नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि हमारे अंदर जितनी ताकत है हम उसका पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, एक ऐसे विज्ञान के बारे में जो हमारी इसी छिपी हुई ताकत को बाहर लाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। और ये सवाल ये हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है ना, कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते? लाइफ में एक खालीपन सा क्यों लगता है? देखिए, इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन पावरफुल एनालॉजी में छिपा है। सोचिए, हमारी जो क्षमता है वो एक मोटर की तरह है। अब मोटर तो है, पर उसे चलाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल, है ना? यहाँ वो फ्यूल है हमारी प्राण शक्ति, हमारी लाइफ फोर्स। और जब तक ये ईंधन नहीं होगा तो आध्यात्मिक तरक्की की गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? तो सवाल ये उठता है कि इस प्राण शक्ति को, इस लाइफ फोर्स को जगाएं कैसे? और अच्छी बात यह है कि इसका एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है। ये कोई जादू टोना या रहस्य नहीं है, बल्कि एक साइंस है। इसके अपने रूल्स हैं, अपने प्रोसेस हैं। तो चलिए इस साइंस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस साइंस का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है वो है ज्ञान। अब ज्ञान का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है। नहीं, ये मन को तैयार करने का प्रोसेस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किसान बीज बोने से पहले खेत की जुताई करता है, जमीन को तैयार करता है ना। बस ज्ञान भी हमारे मन की जमीन को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तैयार करता है। तो एक बार जब ज्ञान से हमारा मन तैयार हो गया, तो फिर स्पिरिचुअल पाथ के दो मेन पिलर्स या कह लें दो पहलू सामने आते हैं। और ये दोनों रास्ते एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मिलकर ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये दो पहलू हैं, उपासना और साधना। अब देखिए, उपासना हमें बताती है क्यों, मतलब ये जर्नी क्यों करनी है। ये हमें उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करती है, हमारे अंदर यकीन पैदा करती है। और दूसरी तरफ है साधना, जो हमें सिखाती है कैसे, मतलब इस जर्नी पर चलना कैसे है। ये हमारे अंदर की शक्तियों को डिसिप्लिन करके हमारी इनर स्ट्रेंथ बनाती है। एक है वाई तो दूसरा है हाउ, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, तो चलो पहले उपासना को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है पास बैठना। लेकिन सवाल ये है कि किसके पास? उपासना असल में अपनी कॉन्शियसनेस को उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के करीब ले जाने की प्रैक्टिस है। इसे ऐसे समझिए, जैसे बहुत ठंड लग रही हो तो कोई इंसान गर्मी के लिए आग के पास जाता है ना? बस वैसे ही एक साधक डिवाइन क्वालिटीज को अपने अंदर लाने के लिए ईश्वर के करीब जाता है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ खुद को अलाइन करना। और इसके तरीके क्या है? वही प्रेयर, मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। और गोल ये है कि उन डिवाइन क्वालिटीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाए। जैसे चंदन के पास कोई चीज रख दो तो उसमें भी महकाने लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, साधना की। अगर उपासना दिल है तो साधना हमारे हाथ पैर हैं। ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड साइड है। साधना क्या है? ये हमारे मन और हमारी सेंसेस को कंट्रोल करने की आर्ट है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी जंगली जानवर को ट्रेन करके एक हेल्पफुल कंपेनियन बनाया जाता है, ठीक उसी तरह साधना हमारी बिखरी हुई क्योटिक इनर एनर्जीज को फोकस करके कंस्ट्रक्टिव बनाती है। इसका पर्पस है सेल्फ कंट्रोल और अच्छी आदतें डेवलप करना। और इसके लिए हमें अपने थॉट्स, अपने एक्शंस और अपने पूरे लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन में लाना होता है। द अल्टीमेट गोल इज कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां, जो अक्सर हमें इधर-उधर भटकाती हैं, वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त और एलाइज बन जाएं। तो अब हमें रास्ता तो पता चल गया, ज्ञान, उपासना और साधना। पर इस रास्ते पर चलेगा कौन? इस जर्नी के लिए हमारी गाड़ी क्या है? जवाब है हम खुद। पर हम हैं क्या? हमारा स्ट्रक्चर क्या है? शास्त्रों के अनुसार हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है। इसके 3 लेवल्स हैं, या आप कह सकते हैं कि 3 शरीर हैं। और इन तीनों को समझना साधना के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहला है स्थूल शरीर, यानी हमारी ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी। ये वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसी से हम दुनिया में सारे काम करते हैं और अपनी 5 सेंसेस से बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। ये हमारी जर्नी का सबसे बाहरी टूल है। इसके अंदर आता है सूक्ष्म शरीर, अ सटल बॉडी। ये हमारा मन है, हमारे थॉट्स, इंटेलेक्ट, लॉजिक, मेमोरी, इन सब का सेंटर।
इसका हब हमारे ब्रेन को माना गया है। हमारी सारी थिंकिंग प्रोसेस यहीं से कंट्रोल होती है और यही हमारी फिजिकल बॉडी को डायरेक्शन देता है। और सबसे डीप लेवल पर है कारण शरीर, द कॉजल बॉडी। ये हमारे डीप रूटेड बिलीफ्स, कोर इमोशंस और हमारे संस्कारों का घर है। इसका सेंटर हार्ट को माना गया है। एक्चुअली हमारे सारे थॉट्स और एक्शंस यहीं से ड्राइव होते हैं। ये हमारी लाइफ का वो इनविजिबल ड्राइवर है जो सटल और ग्रॉस दोनों बॉडीज को चलाता है। तो एक क्विक समरी देखें तो स्थूल शरीर यानी ग्रॉस बॉडी एक्शन और सेंसेशन का केंद्र है। सूक्ष्म शरीर और सटल बॉडी जिसका सेंटर ब्रेन है वो थॉट और इंटेलेक्ट का काम करता है। और कारण शरीर द कॉजल बॉडी जो हार्ट में है वो हमारे बिलीव्स और कोर आइडेंटिटी को होल्ड करता है। उपासना और साधना असल में इन्हीं तीनों बॉडीज को प्यूरिफाई करने और इनके बीच हार्मनी बनाने का प्रोसेस है। अब ये सब सुनने में तो बहुत बड़ा और अच्छा लगता है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस पूरी फिलॉसफी को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और इसका एक बहुत ही पावरफुल पर सिंपल फॉर्मूला है। हर दिन को एक पूरी जिंदगी की तरह जीना। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इस पूरी फिलॉसफी को 24 घंटे के एक साइकिल में फिट कर देती है। इसके 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सुबह जब आप उठें तो ये सोचें कि ये एक नया जन्म है और आज का ये पूरा दिन एक पूरी जिंदगी है। इसके हर पल को पूरे पर्पस और अवेयरनेस के साथ इस्तेमाल करने का प्लान बनाएं। और दूसरा स्टेप है रात में सोने से ठीक पहले ये माने कि एक छोटी सी मृत्यु है। पूरे दिन का रिव्यू करें, उससे सीखें और अपने सारे अटैचमेंट्स, सारी चिंताएं, सारी अचीवमेंट्स सब कुछ सरेंडर करके एकदम हल्के होकर सो जाएं। ये जो छोटा सा मेंटल शिफ्ट है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये लाइफ को एक एंडलेस मैराथन जैसा फील होने से बचाता है और उसे मीनिंगफुल फोकस स्प्रिंट्स के एक सीरीज में बदल देता है जिसे हम हर दिन जीते हैं। और आखिर में ये एक थॉट कि जो मौत को याद रखता है असल में जीना वही सीखता है। हर रात मौत का ये रिमाइंडर ही हमें लाइफ की असली वैल्यू सिखाता है। जब हमें ये याद रहता है कि टाइम लिमिटेड है तभी तो हम हर पल का बेस्ट यूज करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम कल से हर एक दिन को एक नई जिंदगी की तरह जीने के लिए तैयार हैं?